ये हमारा सेकंड पार्ट है माइंडफुलनेस, जो हम लोग समझ रहे हैं, जो ये हमारी माइंडफुलनेस सीरीज़ चल रही है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि माइंडफुलनेस क्या है, और इस वीडियो में आपको मैं माइंडफुलनेस की बेनिफिट्स बताऊंगी कि आप अगर अवेयर होकर अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को अडेप्ट करते हैं तो उसकी क्या फ़ायदे होंगे और उसे आप अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फ़ायदे, एक मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि फ़ायदों में पहला ये होगा कि आपकी लाइफ और ज़्यादा कंटेंटेड, और ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सुकून महसूस करोगे। ठीक है, जो सुकून आप पहले मिस कर रहे थे पास्ट को सोच सोच के या फ्यूचर के बारे में सोच सोच के, वो सुकून आपको माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पे मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके जो डेली लाइफ के स्ट्रेस रहते हैं वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जब आपके स्ट्रेस कम होंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, आपकी नींद की क्वालिटी से अच्छी होगी तो आपको क्या है, आप और ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, जो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो माइंडफुलनेस के ये सारे फ़ायदे हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यही है कि आप अपनी लाइफ को दोबारा से जी पाओगे, जो आप एक्चुअल में जिस तरीके से पैदा हुए थे, जो आपके अंदर एक स्थिरता थी, माइंडफुलनेस आपको वो लेके आएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को अडेप्ट कैसे कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, हम लोगों के अंदर नेचुरल इनबिल्ट ये चीज़ है कि हम लोग नेचुरली माइंडफुल हैं, लेकिन क्या है, हम लोगों की सोशल कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, माँ बाप की प्रोग्रामिंग, जो उनके जैसे थिंकिंग पैटर्न होगा उस तरीके की प्रोग्रामिंग, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे उनके खुद के बिलीव्स हों, उस तरीके से हम लोग धीरे धीरे क्या रहते हैं, अपने दिमाग में ही खोए रहते हैं। हम लोग जो एक्चुअल आपकी ज़िंदगी आपके सामने से निकल रही है वो जीना आप भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी एक लाइफ चल रही है, आप खुद एक जीती जागती लाइफ हैं, आप एक लाइफ सोर्स हैं, लेकिन आप वो भूल जाते हैं। आप कहाँ अटके रहते हैं, आप या तो पास्ट में अटके रहते हैं, आप फ्यूचर में अटके रहते हैं, दो चीज़ों में आप लोग अटके रहते हैं। ठीक है, आप एक्चुअल में जो आपके सामने लाइफ चल रही है, आपके सामने इतना प्यारा कोई फ्लावर है, आपके सामने कुछ भी XYZ चीज़ें हो रही हैं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने दिमाग में अपने 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 ही थॉट्स में हो, कहीं कहीं पास्ट के थॉट में हो, कहीं फ्यूचर की वरी में हो, इस तरीके की चीज़ों में हो। जो आपके सामने लाए, आपका बच्चा आपके सामने खेल रहा है, लेकिन आप कहीं और खोए हुए हो, आपको उस पर ध्यान ही नहीं है। आपके हस्बैंड आपसे बात कर रहे हैं, आपकी वाइफ आपसे बात कर रही है, आपकी मदर आपसे बात कर रही हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे बात कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे फोकस ही नहीं हो। आप खाना खा रहे हो, लेकिन आप खाने में इन्वॉल्व नहीं हो, खाना खाने में आप कुछ और ही सोच रहे हो। तो यही है कि मतलब आप कंटेंटेड अपनी लाइफ में, सबसे पहला ये आपको यही करना है। अब इसमें हम आते हैं कि इसको आपको अपनी लाइफ में अडेप्ट कैसे करना है। तो अडेप्ट आपको यही करना है, सबसे पहले चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि जैसे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो अगर मेरा, तो दैट इज़ मीन आप मतलब स्पिरिचुअलिटी में हो, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तभी आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में, या आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप दिन में कुछ ना कुछ टाइम तो ऐसा निकालते ही होगे जिसमें आप या तो मेडिटेशन करते हो या प्रेयर करते हो, या मतलब कुछ टाइम अपने लिए कुछ तो निकालते होगे। उसमें आप सिंपल, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना है। 5-7 मिनट आप ये करिए, अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करिए, अपनी सांसों को देखिए कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, इस पर 5-7 मिनट आप फोकस करिए। तो ये आप कुछ दिन आप ये करना स्टार्ट करिए। फिर मतलब ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हो जाएंगी कि एकदम से ही आप माइंडफुल रहने लगो और एकदम से ही बिल्कुल ही अवेयर मोड में रहने लगो, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगो, धीरे धीरे आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको मतलब 1 आध हफ्ते ये करना है कि आपको मेडिटेशन में बैठना है और अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना है। फिर और चीज़ें आपको क्या करनी है, धीरे धीरे और चीज़ें आपको ये करनी है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो, वॉट एवर काम आप कर रहे हो, उस पर फुली आपको फोकस रहना है। देखना है आपको, आप जैसे मान लो आप जस्ट वॉक कर रहे हो, आपको देखना है आपकी पैरों की रिदम कैसे हो रही है, आपके पैर कैसे फ्लोर पे टच हो रहे हैं,
आपके कपड़े आपको कैसा महसूस करा रहे हैं, ठीक है। आसपास अपने देखिए, आसपास क्या हो रहा है, कहीं से आवाज़ आ रही है, कुछ हो रहा है, उस चीज़ पे फोकस करिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट करने लगोगे। धीरे 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 होगा ये। फिर क्या करना है आपको, आप जो खाना खा रहे हो, ठीक है, आप कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जल्दी खाना खा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कब खाना अपना फिनिश कर दिया। मेरी भी है ऐसी हैबिट और अभी भी मैं इसको इम्प्रूव कर रही हूँ कि मैं खाना अपना टाइम लगा के खाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको खाना अपना, आपको फील करना है वो खाना। आप खाना खा रहे हो, आपने एक बाइट लिया, उसको फील करिए, आपको कैसा उसका टेस्ट लग रहा है, कैसा क्या मतलब वो अंदर जा रहा है, तो वो चीज़ भी आपको फील करनी है। तो इस तरीके से आप अवेयर होके खाना खाइए। पानी पीजिए तो आप अवेयर होके पानी पीजिए कि आप पानी पी रहे हो, उसका टेम्परेचर कैसा है, आपके अंदर जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ये और शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे आपको बहुत मज़ा आएगा, ये करने में बहुत अच्छा लगेगा। आपको ट्रू में जो आपकी एक्चुअल ज़िंदगी है आपको वो फील होने लगेगी। तो आप करिए ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 1-2 चीज़ें पहले करिए, फिर मैं आगे की वीडियोज़ में आपसे और डिस्कस करूँगी कि आपको और अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को कैसे अडेप्ट करना है। थैंक यू।